नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। आज के दिन हम बात करेंगे टीसीएस के क्वार्टर 3 के नंबर के बारे में, जो कि 9 जनवरी के दिन मार्केट के अंदर आ चुके हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज के नंबर आज के दिन आए हैं। मैं आपको बता दूं, आज के दिन टीसीएस के नंबर देखने को मिले, टाटा एलेक्सी के नंबर आ चुके हैं, इरिडा के भी नंबर आ चुके हैं। भाई इरिडा ऑफ कोर्स आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में नाम देखने को मिलता है, बहुत से पोर्टफोलियो के अंदर आपको उसका नाम देखने को मिल जाएगा। देन अगर आपको ये जानना है कि भाई कौन सी कंपनीज के कितनी तारीख को नंबर आएंगे, भाई मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका, तो मैं ऊपर आई बटन पर दे रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करो और आराम से देख लो भाई कौन कौन सी कंपनी के कितनी तारीख को नंबर आएंगे। क्या पता आपके पोर्टफोलियो में भी कोई कंपनी हो। देन इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज की वीडियो में हम जो भी बात करेंगे, मतलब इस कंपनी से रिलेटेड कंपनी की जो अपन क्वार्टर 3 के जो नंबर स्टडी करेंगे, भाई वो एक ओवरव्यू होगा, ठीक है। इसके अलावा भी मतलब जो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, उसके अलावा भी मतलब नंबर के अंदर बहुत कुछ पढ़ने को होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब जो मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ ना, सिर्फ इतना पढ़कर नंबर खत्म नहीं होते, ठीक है। ये बेसिक होता है कि यार एटलीस्ट किसी बंदे को ना इतना तो पढ़ना ही चाहिए कि यार कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी ने एक्सपेंस कितना कर दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, ईपीएस कितना है, कंपनी का जो रेवेन्यू है कौन कौन से सेगमेंट से आ रहा है। तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ो, ठीक है। जो मार्केट के अंदर खुद से पैसा लगा रहे हैं, जो बोलते हैं ना यार मैं टिप पर काम नहीं करता, तो उसको इतना पढ़ना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में कोई कंपनी है, उसकी कंडीशन क्या है, ये आखिरकार हमें इतना तो पता चल ही जाता है। देन जो थोड़ा सीरियस लाइक जैसे थोड़ा और अपर लेवल पर सीखना चाहते हैं, उनको बताऊंगा कि ये जो बीच में जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मैंने भी जब शुरुआत करी थी मार्केट के अंदर, ठीक है, तो मैंने भी इन सभी को स्टडी करा था, तब मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। शुरुआत के अंदर भाई देखो, ऐसा होता है कंपनी की जो मैनेजमेंट का फोरकास्टिंग क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट का क्या बोलना है आने वाले समय को लेकर, उनको क्या लगता है कि कंपनी का फंडामेंटल या फिर कंपनी के बिजनेस का व्यू किस प्रकार का रह सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो अपन को इन कंपनीज के नंबर में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं वीडियोस के हिसाब से ऑफकोर्स एक ओवरव्यू कर सकते हैं। तो आज के दिन टीसीएस के नंबर को अपन ओवरव्यू चालू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे टीसीएस के नंबर में। भाई मैं जब भी पढ़ता हूँ यहाँ पर मैं हमेशा डिविडेंड जरूर चेक करता हूँ, क्योंकि टीसीएस की आदत है भाई, वो कंपनीज कई बार डिविडेंड देती है। तो एक बार फिर से यहाँ पर मुझे इंटरिम डिविडेंड का नाम देखने को मिलता है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, मतलब हाँ 10 रुपये का इंटरिम डिविडेंड देखने को मिलता है। देन इसके अलावा 66 रुपये का भी एक डिविडेंड देखने को मिल रहा है, जो कि है एक स्पेशल डिविडेंड, यानी टोटल कितना हो गया 76 रुपीज़ का इस बार का मुझे डिविडेंड देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे कंपनी के, मैं आ जाता हूँ कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर के ऊपर। ऑफकोर्स मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका, स्टैंडअलोन नंबर हम किन के पढ़ते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज के, ठीक है। इसके अलावा मेजरली सबसे ज़्यादा कंसोलिडेटेड नंबर पढ़े जाते हैं। सीक्वेंस चेक कर लो, दिसंबर टू दिसंबर ईयरली बेसिस, और ये क्या है सितंबर टू दिसंबर क्वार्टरली बेसिस की जम, ठीक है। तो कंपैरिजन में आसानी रहेगी। देन रुपीज़ इन करोड़, ऑफकोर्स कईयों के लाख मिलियन में भी रहते हैं, और हमने इस चैनल के ऊपर पहले भी कई कंपनीज के नंबर स्टडी किए हैं। चलो भाई शुरुआत करते हैं कंपनी के इनकम के साथ, ठीक है। कंपनी की इनकम कितनी देखने को मिल रही है, ऑफकोर्स ध्यान रखना मैं जो भी आंकड़ा बोलूंगा रुपीज़ इन करोड़ के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कंपनी के नंबर हम चालू करते हैं, और यहाँ पर कंपनी की टोटल इनकम कितनी देखने को मिल रही है, 61,445 से बढ़कर 65,216। ऑफकोर्स ईयरली बेसिस पर जंप देखने को मिल रही है, और क्वार्टरली पर भी जंप ही देखने को मिल रही है, 64,988 से बढ़कर 65,216 करोड़। ऑफकोर्स रुपीज़ इन करोड़ है ना भाई, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। मतलब जो भी मैं पढ़ रहा हूँ केवल ऊपर ऊपर का पढ़ रहा हूँ, रुपीज़ इन करोड़ अपने माइंड में रखना। देन एक्सपेंस, ऑफकोर्स खर्चा भी करना पड़ता है, तो खर्चा भी क्वार्टरली लेवल पर अगर मैं बात करता हूँ तो किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक है। 48,956 से 48,550 डाउनफॉल, और ईयरली पर ऑफकोर्स बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। कितना भाई 45,658 से बढ़कर 48,550। अब इनकम में से एक्सपेंस घटा तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। लेकिन भाई टीसीएस है, टीसीएस है भाई, ये कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है। देन इसके अलावा ये क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतना अपन ने एक्सपेंस कर दिया, तो हाथ में क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना देखने को मिल रहा है आप सभी के सामने है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, भाई ये रहा, ठीक है। कितना देखने को मिल रहा है, 15,787 से बढ़कर 16,666, ठीक है, ईयरली बेसिस पर। और क्वार्टरली पर 16,000 ही मान लो भाई, 16,032 है, तो 16,000 से बढ़कर 16,666 ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पर जंप ही देखने को मिल रही है। देन ऑफकोर्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीच में कोई सेटलमेंट नहीं देखने को मिल रहा है पिछले 2 क्वार्टर से, ठीक है। सेटलमेंट होता है, ये कोई एक्सेप्शनल आइटम होता है भाई, कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, यूजुअली जो आईटी कंपनीज होती है उनमें कम ही देखने को मिलता है। देन बात करेंगे टैक्स, ऑफकोर्स भाई टैक्स वगैरह भी दे दो, टैक्स देना जरूरी है, वरना निर्मलता आपको पता ना माथे आ जाती है भाई, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कंपनीज ने टैक्स दे दिया, कंपनी के हाथ में कितना देखने को मिल रहा है, तो ये रहा भाई कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है,
11,000 से बढ़कर 12,444। देन क्वार्टरली लेवल पर 11,955 यानी 12,000 ही मान के चलो यार, क्या है 12,000 से बढ़कर 12,444, यानी ईयरली क्वार्टरली दोनों लेवल पर जंप तो देखने को मिल रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट का ना कुछ अनुमान होता है, मार्केट भी अपने कुछ अनुमान लेके चलता है कि यार इस बार टीसीएस के नंबर कुछ इस प्रकार के आने चाहिए थे। तो मार्केट का अनुमान था 12,500 का, ठीक है, 12,500 करोड़, 12,500 करोड़ का कंपनी का इस बार का नेट प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन कितना देखने को मिला 12,444। मतलब कुछ ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, मतलब कुल मिलाकर साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और मैंने भाई न्यूज़ भी चेक करी, आप भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर कई जगह ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई इस बार के नंबर लाइन वाइज साइडवेज पैटर्न में देखने को मिले हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। बस ये देखना पड़ेगा कल के दिन मार्केट को नंबर कैसे लगते हैं, ये तो समय बता देगा। खैर, नंबर देखे जाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 3 दिन तक क्या होगा, ये होता है भाई टेक्निकल वालों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है टेक्निकल वालों के लिए, लाइक जैसे कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अपने लिए क्या होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा वो देखना होता है। खैर, अपन आते हैं अब ईपीएस के ऊपर, कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। तो भाई जिस प्रकार का नेट प्रॉफिट होता है उसी वे में ईपीएस देखने को मिलता है। मैं कई बार ये चीज़ें रिपीट कर चुका हूँ, कोई पहली बार नहीं बता रहा भाई आपको। 30 से 34 हो चुका, 32 से 34 हो चुका, ठीक है। मतलब अब साइड में ही देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट भी ऐसा ही देखने को मिलता है। मैं पहले भी दोहरा चुका, कई लोग होते हैं जो क्या देखते हैं पीई रेशो, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो केवल पीई रेशो देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि यार कोई शेयर को बाय करना है या फिर नहीं करना। भाई मैं पहले भी कई बार दोहरा चुका, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो पीई रेशियो वगैरह होते हैं ना, इनको आप एज अ पैरामीटर के रूप में देखो, ठीक है। आपने इसकी स्टडी कर ली, जान लिया, ठीक है। लेकिन इस बेस पर कोई शेयर को बाय करना ना करना ऐसा डिसीजन लेना बहुत गलत होता है, ठीक है। मैं आपको देखो कोई भी वीडियो बताता हूँ तो सिखाने की भी कुछ कोशिश करता हूँ, बहुत से नए लोग जुड़ते हैं। ध्यान रखना, मैं पहले भी कई बार बता चुका, एक बार फिर से बता देता हूँ नए लोगों के लिए। हमेशा फोकस करो बिजनेस के ऊपर, ठीक है। कंपनी का बिजनेस ही सब कुछ होता है। कंपनी का बिजनेस चलेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा। जैसा कि अभी हमने चेक करा, ईपीएस बढ़ेगा तो इसका जो पीई रेशियो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो आप जो ये देखते हो ना कि वैल्यूएशन जो ज़्यादा दिखा रहा है वो कैसे कम होती है बाद के अंदर जाके, तो कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। तो एक नॉर्मल सी बेसिक सी बात है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। आप ऐसा करो, पी को अगर आपको देखना है ना तो एज ए पैरामीटर के रूप में, लाइक ठीक है यार ये भी आपने चेक कर लिया, लेकिन डिसीजन टेकिंग के रूप में लाइक उसको देखने के बाद कोई डिसीजन ले लेना, ऐसा मत क्या करो भाई। इसके अंदर मतलब बेवकूफ़ी है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। देन हम बात करेंगे भाई कौन कौन से सेगमेंट से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो भाई आईटी कंपनीज का असर सबसे ज़्यादा कमाती है, बीएफएसआई, ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस से। देन मैन्युफैक्चरिंग से, तो बैंकिंग से बीएफएसआई से कितना कमाया भाई, 23,481 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा है टीसीएस ने, समझ रहे हो, मतलब सारा एक तरफ और बीएफएसआई एक तरफ। देन मैन्युफैक्चरिंग से 6,000 करोड़ का, कंज्यूमर बिजनेस से 10,000 करोड़ का, कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी से 11,000 करोड़ का, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर से 6,000 करोड़ का, एंड अदर से 5,800 करोड़ का। तो ये कंपनीज के रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो ईयरली क्वार्टरली भी कंपेयर कर सकते हो। तो भाई दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो भी स्टडी करा ये सब क्या है, एक ओवरव्यू है। तो जो भी मार्केट के अंदर खुद से स्टडी कर रहे हैं या फिर जो बिना टिप पर काम करते हैं, लाइक यार खुद मतलब जिन्होंने पैसा लगाया है, एटलीस्ट उनको ये तो पता होना चाहिए कि कंपनी की कंडीशन क्या चल रही है। तो आज की वीडियो में हमने क्या करा, ओवरव्यू करा। अब भाई ये तो सिर्फ बात हुई किसकी, एक कंपनी की जिसका नाम है टीसीएस। अभी तो भाई नंबर चालू हुए हैं, आज के दिन देख लो ना, इरेडा के नंबर आ चुके, ठीक है। देन इसके अलावा मैंने आपको बताया टाटा एलेक्सी के नंबर आ चुके। तो इन कंपनीज़ के भी अभी हमें नंबर मतलब वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। उनको भी एक बार ओवरव्यू करेंगे। तो अगर आप लोग, आपके पास कोई शेयर है, ठीक है, और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि यार मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में कोई कंपनी है, उसके फंडामेंटल या फिर उसके क्वार्टरली जो रिजल्ट आएंगे Q3 के, वो किस प्रकार के रहेंगे, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर देना। या फिर इसके अलावा आपके मन में कोई और कंपनी हो उसका नाम भी मुझे कमेंट कर देना। अगर उसके नंबर आएंगे तो जब भी उस कंपनी के नंबर आएंगे हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।